नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में फिर से। और आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने देखा है हमारे गुलदाउदी का गार्डन देखा है कि फुल ब्लूम पे होता है। एक एक गमलों में 500-700 फूल हम ले लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं। अभी राइट टाइम है इसका पिंचिंग का। पिंचिंग का एक मेथड होता है कि एक ही प्लांट पे हम नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा कर लेते हैं, और जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगे तो उतनी आपकी फ्लावरिंग आएगी। जैसे कि आपने हमारी वीडियोस में या हमारे चैनल पे देखा है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करिए समीर सिंह गार्डन पे, और हमारे गुलदाउदी के जो सीन्स हैं देखिए। तो वो सीन्स क्रिएट करने के लिए आपको अभी आपके पास बिल्कुल राइट टाइम है। अभी से लेकर अक्टूबर एंड तक आप पिंचिंग कर सकते हैं, आपने लगाया है तो। और पिंचिंग के साथ साथ क्या न्यूट्रिशन देना है कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर आए, जल्दी ग्रोथ आए, ताकि हम उसकी डबल पिंचिंग, ट्रिपल पिंचिंग और फोर्थ पिंचिंग कर सकें और नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ कितनी मात्रा में हम डालें, और पिंचिंग करनी है तो कहाँ से उसको तोड़ें, और पिंचिंग करने के बाद जो टहनी निकलती है वो भी वेस्ट नहीं है, उससे भी आप नया पौधा और क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 4 पौधे हैं एक वैरायटी के, और आप चाहते हैं कि 8 हो जाए, तो वो 8 भी उन्हीं 4 पौधों से पिंचिंग के दौरान जो पौधा निकलेगा, टहनी निकलेगी, उससे आप बना सकते हैं। वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आइए जानते हैं। ये हमारे पॉट्स हैं, लगभग हम 500 के अराउंड पॉट्स लगाते हैं गुलदाउदी के। आप ये देखिए, ये सारे पॉट जो है गुलदाउदी के लगे हुए हैं हमारे। एक प्लांट तो हमारा ये है कि ये देखिए, ये छोटा सा है। इसकी हम अगर बात करें कि ये फिंगर रखा है हमने, तो लगभग 3-4 इंची का है, तो इसकी पिंचिंग हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका देखें तो ये 6 से 8 इंच का प्लांट हो चुका है। और इसकी पिंचिंग एक्चुअली में होता क्या है, ये गौर से देखिए। पिंचिंग करने से क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा 3G कटिंग कर दी, 2G कटिंग कर दी, 4G कटिंग कर दी, कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे घिया तोरी के अंदर बताते हैं। तो पिंचिंग होती है वो। तो इस प्लांट को हमें क्या करना है, कट कर देना है। कट क्यों करना है, आमतौर पे होता है कि मेरा तो प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, हम इसको कट क्यों करें। मतलब कोई तोड़ भी दे तो उसके साथ भी आदमी लड़ने झगड़ने रहता है, गुस्सा आ जाता है कि इतना बढ़िया मेरा प्लांट चल रहा था। लेकिन क्या है, जैसे आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों को सही लाइन पे लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए कई बार हमें हार्श होना पड़ता है, 1-2 थप्पड़ लगाना पड़ता है। तो इसी तरह प्लांट्स के साथ भी क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग है, और इसमें हमें इसके वेल बीइंग के लिए, इससे मतलब ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है हमें। तो हार्श कैसे होना पड़ता है कि इनके कुछ पत्ते निकाल दिए या कुछ हमने स्टेम्स तोड़ दी। तो पिंचिंग एक्चुअली में है क्या है, पहले मैं समझाता हूँ, तब आपसे पिंचिंग करके दिखाऊंगा। पिंचिंग मेथड जो है, इसको बुशी बनाने का एक मेथड है। बुशी बनाने का मेथड मतलब जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज उसके होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लावरिंग होगी। कहने का मतलब जितने हाथ पैर होंगे उतनी ज़्यादा वर्किंग होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये देखिए 2 पार्ट इसका निकल के ऊपर तक जा रहा है। ये देख रहे हैं, एक पौधे में 2 है ये, तो ये दोनों ही चलेंगे। और मान लो कि यहाँ 5-7-8 फूल आए, यहाँ 7-8 फूल आए, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन हम इसकी पिंचिंग कर देंगे, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देंगे, ऊपर से कट कर देंगे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ेंगी। एक बार पिंचिंग करेंगे तो सपोज करो एक ब्रांच में से 4 ब्रांच निकल के आई, तो 2 ब्रांच की पिंचिंग की हमने तो 8 ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड टाइम जो वो 8 ब्रांचेज हैं उसकी पिंचिंग कर देंगे तो वो 16 में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। क्योंकि ये शूट आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी की जो शूट्स हैं वो भी आगे बढ़नी शुरू होंगी। लेकिन खाली पिंचिंग ही नहीं करनी है, आपको पिंचिंग करनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि खाने पीने का जब देंगे इसको, कहने का मतलब न्यूट्रिशन भी साथ के साथ चाहिए, तभी वो ब्रांचेस आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि जब अभी तो 2 ब्रांचेस थी, 2 को खाना चाहिए था, बट आपने 2 को काटा, आगे जो है 2 से 8 निकल रही हैं या 4 निकल रही हैं, तो उसका फीड तो बढ़ना चाहिए ना। फीड बढ़ेगा तभी वो जल्दी ग्रोथ करेगा। तो इसकी हम फीडिंग भी बताएंगे आपको कि फीडिंग क्या करनी है कटिंग के बाद। अक्टूबर तक आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जो भी पिंचिंग आपकी बने, जितना आप न्यूट्रिशन देंगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिंचिंग छोड़ देनी है अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद नवंबर से पूरी फ्लावरिंग पे आने लग जाता है, बडिंग शुरू हो जाती है इसकी। तो बर्ड्स निकलने से पहले ही पिंचिंग कर लेनी है, बहुत लेट नहीं करना है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम कैंची से काटें, लेकिन कैंची से काटने में क्या होता है, कई बार कैंची के अंदर इन्फेक्शन होता है और हमारे प्लांट को लग जाता है, तो हमारा ये प्लांट मर जाता है। तो कैंची से अगर आपने काटना है
तो उसको पहले स्टेरलाइज कर लेना है या सैनिटाइज कर लेना है। और उससे बेटर भी तरीका ये है कि अगर आप ऐसे करें, ये बहुत कोई हार्डी प्लांट नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट को हम इसको क्या करेंगे कि बाय हैंड हम इसको तोड़ सकते हैं। अब बाय हैंड तोड़ने के लिए हमें देखिए क्या करना है, ये नोट्स ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट्स हैं यहाँ पर। ये जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहाँ से नोट्स हैं। और आप गौर से देखिए कि इस हर नोट्स के साथ एक जो है ना ब्रांच निकलने के लिए तैयार है, बट ये अभी सूट्स ऊपर वाला ले रहा है, इसीलिए ब्रांचेस जो हैं ये डेवलप नहीं हो पा रही हैं। देखिए जो ब्रांच निकल रही है ये डेवलप नहीं हो पा रही है। तो अब हमें इसको बुशी बनाने के लिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 3 से 4 इंची या 5 इंची छोड़ना है, और यहाँ से हमें नोट्स जो है 5-4 नोट्स छोड़नी है, ताकि ये 5-4 ब्रांचेज जो है वो कन्वर्ट हो सके। यहाँ से देखिए ये हमने तोड़ दिया, ये हमने तोड़ लिया है इसको। अब इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा, ये भी बेकार नहीं है, इसका भी यूज़ मैं बताऊंगा अभी। तो हम पहले ये काम कर लें। ये हमने तोड़ा, और इसी तरह से दूसरा है, इस ब्रांच को भी हमने ऐसे तोड़ लिया। देखिए ये तोड़ लिया, ये छोटा हो गया। अब ये ब्रांच है 2 और, इसकी भी हम इस तरह से पिंचिंग कर लेते हैं। देखिए ये अब ये पिंचिंग हो गई। इसी तरह से ये देख लेंगे कि ब्रांचेस कुछ हमारी निकली हुई हैं, तो आप ये देखिए कि इसको इस तरह से तोड़ देंगे। बहुत मतलब दिल पक्का करना पड़ता है कि मेरा इतना बढ़िया पौधा चल रहा था, मैंने तोड़ दिया। बट जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में बच्चे हैं, उनके वेलबींग के लिए कभी हार्श भी होना पड़ता है उनके साथ, तो इस तरह से हमें हार्श होना पड़ता है इनके साथ। अब इसमें देखिए कि ये ब्रांचेज जैसे है, इसमें क्या हुआ है आप गौर से देखिए, ये भी बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ है। अब इसमें एक ही ब्रांच थी, लेकिन इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं 1 2 3 ब्रांच जो है वो बढ़िया निकल गई है। क्यों निकल गई है, बाकियों में क्यों नहीं है? ये देखिए, ये जो मेन ब्रांच था इसका, ये ख़राब हो गया, मतलब ये ब्रांच बढ़ नहीं रही, इसके पत्ते देखिए कैसे हो गए, ये देखिए। तो इस तरह का जैसे है, इसको स्टॉप हो गया, ये इसको डेड शूट बोलते हैं। ये डेड शूट हो गया, यहाँ पर डेड शूट हो गया, तो उसके साइड में से जो एनर्जी बच गई वो साइड ब्रांचेस ने ले ली, और बिना पिंचिंग के ही ये जो है ये डेवलप हो गया। देखिए बुशी हो जाएगा ना, ये इस तरह से 4 ब्रांचेस इसकी निकल गई, 1 2 3, और ये ब्रांच था इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, और ये वाला जो डेड शूट हो गया है, ये देखिए, इस डेड शूट वाली ब्रांच को हम निकाल देंगे। अब ये अपने आप ही बुशी हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह का केस है, जैसे इसमें देखिए कि ये डेड शूट हो गया, इसमें होता है कई बार गुलदाउदी में, तो आप ध्यान रखिए, नहीं तो वो पौधा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा आपका, बहुत सारों में होता है। तो ये डेड शूट हो गया, इस डेड शूट को छोड़ के ये दूसरा ब्रांच इसका निकल गया, इस डेड शूट को आपने यहाँ से ये ख़त्म कर देना है। तो आमतौर पे आदमी को पता नहीं होता है, और आप उसको खाद पानी देते रहते हैं कि अरे मेरा चला ही नहीं। कई बार दोस्त निकाल देते हैं जहाँ से पौधे लेके आते हैं वहाँ, लेकिन क्या है कि केयर टेकिंग तो हमने ही करनी है ना, पौधे तो लेके आ गए हम, लेकिन उसको कैसे सर्वाइव कराना है वो हमें देखना है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये देखिए मैंने तोड़ लिया, अब इसमें से जहाँ जहाँ भी ये देखिए है, ये सारी अगले 8 दिन में ही मैं दिखाऊंगा कि सारे डेवलप होकर के बाहर आ जाएंगे आपकी। अब हम बात आ जाते हैं कि हमने पिंचिंग तो कर दी, लेकिन पिंचिंग के साथ क्या है कि आगे ग्रोथ के लिए, जैसे अब एक प्लांट बढ़ रहा था उसमें जो है ना 4 शूट्स निकलेंगी, तो चारों को खाना भी तो उस हिसाब से चाहिए, नहीं तो अगर हम खाना नहीं देंगे उसको तो वो शूट्स जो है डेवलप नहीं होंगे, जल्दी से डेवलप नहीं होंगे। तो हम पिंचिंग नंबर ऑफ पिंचिंग कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो हमें देना है। देखिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो देखिए इसके अंदर लीफ कंपोस्ट है, और ये देखिए ये जो वाइट वाइट दिख रहा है स्टोन डस्ट है, मिक्स है इसके अंदर। तो लीफ कंपोस्ट स्टोन डस्ट दोनों मिक्स कर दिया है इसमें। तो अलग अलग पेड़ों के पत्ते होने की वजह से सभी पत्तों के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। किसी के अंदर आयरन है, किसी के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये प्लांट को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देता है। आप लोग वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, क्योंकि हमारा पुराना कल्चर रहा है, गोबर खाद के साथ हमारा पुराना नाता रहा है। तो लोग यही सोचते हैं कि गोबर खाद डाल दिया और हमारा पौधा बढ़िया चल जाए। बट क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए कि गोबर खाद हम डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, बट उसके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती। उसका रीज़न क्या है, पहले जो गाय का गोबर होता था आज से 20-30 साल पहले, उनमें क्या होता है, चारागाहों पे चढ़ने जाती थी
उसमें बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन होता था, मतलब हज़ारों तरह के पत्ते खाते थे, तो सारी चीज़ें दूध में और गोबर में सब में आ जाता था। बट आज की डेट में क्या है, सब डेयरीज़ बन गई हैं, उनको खिलाया जाता है बांध के। तो जो मटेरियल खिलाया जाता है, जैसे कि बरसीम है या ज्वार बाजरा है या वीट हस्क है, खिलाया जाता है, तो वो सारा यूरिया और DAP पे आजकल खेती हो रही है, पता है आपको। तो इसीलिए जो वो खाते हैं तो उनके जो एक्सक्रेटा निकलता है, गोबर निकलता है, गोबर खाद बनती है, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो होती है, बट आपके जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका नहीं होता है, इसलिए वो इतना कामयाब नहीं बैठता है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आपके आसपास में पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उनका पत्ता जो है आप कहीं इकट्ठा करके डिकम्पोज करके और इसका खाद बना सकते हैं। हम इसको प्रॉपर वे में बनाते हैं, इसीलिए हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे समीर सिंह गार्डन, उस पर देखेंगे आप तो सारे प्लांट्स एकदम हेल्दी और ये चीज़ दिखाई देगी, या इसमें भी फ्लावरिंग जो है ज़बरदस्त होगी। तो आइए ज़्यादा आगे बात ना बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि इसको हमने कटिंग तो कर दी, लेकिन हमें इनको ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन क्या देना है, ये देखिए। ये हमने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा खोद लेना है इनकी जड़ों को। इसको आप चाहें तो रूट फिलिंग भी कह सकते हैं। देखिए ये हमने 8 इंची का गमला है, एक मुट्ठी हमने इसमें ये डाल दिया, इसको बंद कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसे ही डाल देंगे, खोदने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पे माली लोग या जो भी आपको बताते हैं वो क्या करते हैं, पौधों में गमलों में खाद डालने का मतलब है कि खाद डाल दिया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो ये खाद है बैक्टीरिया कल्चर वाला जीवाणु खाद जो है, हमेशा खोद के डालना चाहिए। गोबर खाद भी हो, वो भी जीवाणु होते हैं उसके अंदर भी, और जब तक गीला है तभी तक आपका ये काम करता है। तो आपने क्या करना है कि इसको खोद किस लिए डालना है कि जीवाणु जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें जल्दी मर जाते हैं, और खाद में धूप लगेगा तो उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये खोद के इस तरह से आपने डाल देना है और ये मिट्टी ऐसे ढक देनी है। इसी तरह से हमने जो भी गमले हैं आपके पास सबके साथ ट्रीटमेंट इस तरह से करना है, ताकि ये आपका जो प्लांट है जिसको आप एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए वो आपका हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पिंचिंग कैसे की इसकी, और हमने क्या सॉलिड फर्टिलाइजर डाला इसके अंदर। अब देखिए कि इसकी स्पीड को और बढ़ाना है, क्योंकि हम सॉलिड फर्टिलाइजर बार बार नहीं यूज़ कर सकते इसमें, क्योंकि गमले में जगह नहीं बचेगी। तो अब हम ऐसा क्या यूज़ करें कि एनर्जी से बूस्टअप हो जाए और इसकी ग्रोथ जो है फटाफट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिंचिंग करके हम इसको और बुशी बना सके। उसके लिए हम डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर। हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो कि डिफरेंट तरह के पत्तों के एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरिया में डाल के बनाया गया है। उसको हम 1:4 करके डालेंगे। जैसे कि 1 लीटर फर्टिलाइजर लिया हमने मिला के, और उसके अंदर 4 लीटर पानी मिला के अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्लांट डालते जाएंगे, और इसको हम हर 15 दिन में रिपीट करेंगे। इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी फ्लावरिंग ना हो जाए। एक बार आपकी फ्लावरिंग शुरू हो गई तो फिर आपको ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने ये पत्ते कट किए, इतने सुंदर हमारे पत्ते थे, ये हमारे कट किए हमने, और इसको वेस्ट न जाने दें। इसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। ये आप पत्ते इसके कम कर दें इस तरह से, ठीक है जी। ये देखिए, तो ये हमारा नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नर्सरी से 5 पौधे लेकर के आए हैं, 10 पौधे लिए आपने, तो इसको आपने 20 में कन्वर्ट कैसे करना है, ये बहुत ही ईजी मेथड बता रहा हूँ मैं, और आप ये देख लें। इस तरह से हमने इसकी क्लीनिंग कर लेनी है, जो भी हमने इसकी कटिंग की है, और पत्ता थोड़ा रखना है। पत्ता थोड़ा रखने का मतलब ये है कि इसके प्लांट के ऊपर जितना लोड कम होगा उतनी जल्दी ये रूटिंग कर देगा और नए प्लांट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी प्रोसेस पूरा बताता हूँ। तो ये देखिए, हमने इसको क्लीन कर लिया। अब करना क्या है, अगला प्रोसेस देखिए। इसको इससे हम पौधा बनाने जा रहे हैं कि ये भी वेस्ट ना हो। इसका देखिए, इसी तरह से मैंने ये कटिंग काट के और लगा रखी है इसमें। ये देखेंगे, ये देखिए, ये रूट कितना बढ़िया रूट हो जाता है इस तरह से। ये लगा हुआ है तो इसमें सब में जो है ना रूट आ गया है। ये देखिए, ये कटिंग हमने काट के लगाई थी, और कम से कम 20 से 25 दिन का समय लेता है। इस तरह की रूटिंग हमारी देखिए, यहाँ से कट से रूटिंग हो गई। अब ये रूटिंग हो जाती है, इस पौधे को हम अपने किसी भी गमले में आप शिफ्ट कर सकते हैं। कि हमारा लगा हुआ है, और हमने उसको लगाने के लिए क्या करना है, ये देखिए। ये हमारा एलोवेरा का पत्ता है। एलोवेरा जेल क्या होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, न्यूट्रिशन गिविंग और रूट हार्मोन, तीनों का काम हमारा ये कर देता है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे लगाना है और इसके अंदर खड़ा कर देना है, और इसके अंदर मॉइस्चर बनाए रखना है। डेली हमने थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है। तो ये मैंने बताया कि 20 से 25 दिन का समय लेगा, और इसके अंदर सबके अंदर रूटिंग हो करके ये नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा।
तो मतलब इसका पिंचिंग के बाद भी हमें इसको वेस्ट नहीं करना है। और जो घर में हैं थोड़े बहुत हैं, बड़े इजीली अपना प्लांट तैयार कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में अगर इस तरह का पौधा है तो बढ़िया है, तो नेक्स्ट टाइम ये पौधा ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए उसको बचा के रखिए और आप इस तरह से उसके पौधे मदर प्लांट से तैयार करिए। जैसे ये मेरे पौधे हैं, ये देखिए, इनमें से कटिंग करके हम नया पौधा तैयार करते रहते हैं। तो उम्मीद है आपने सब कुछ सीखा है, समझा है। अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसकी क्या क्वेरी है वो आप लोग बताइए, ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ और आपको सेटिस्फाई करूँ।